Good afternoon, student. Welcome to LFCS online classes. Myself पूनम तिवारी, your हिंदी टीचर। बेटा, आज हम लोग चैप्टर 12 तक राइट कर लिए। आप लोग PDF भेजे थे, आप लोग राइट किए। बुक वर्क और कॉपी वर्क कंप्लीट हो गया सबका। और चैप्टर 13 आपका इंटरनल असेसमेंट में है ना। तो आज हम लोग चैप्टर 14 पढ़ेंगे। चैप्टर 14 में सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा राइम्स है, देखिए ऊपर दिया भी गया है। रोबोट तो है मित्र हमारा, रोबोट तो है मित्र हमारा, करता सारे काम हमारे, जो हम कहते वही करता, सब कुछ करता बिना विचारे, जो हम कहते वही करता, सब कुछ करता बिना विचारे, ना कुछ खाता ना कुछ पीता, ना ही करता है आराम, ना ही फर्क किसी में करता, सबको समझे एक समान। तो आज हम लोग चैप्टर 14 छोटा रोबोट हमारा दोस्त नामक चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, तो फिर अब चलिए रीड करते हैं, आप लोग भी रीडिंग करिएगा। तो छोटा रोबोट हमारा दोस्त नामक चैप्टर है आपका, यानी रोबोट है वो आपका क्या, बच्चों का वो दोस्त है, उनके साथ साथ चलता है, साथ साथ खेलता है, साथ साथ रहता है। तो उसको क्या बच्चे कह रहे हैं कि हमारा ये दोस्त है। चैप्टर देखिए, रीड करिए आप लोग भी मेरे साथ। मयंक और नेहा बगीचे में खेल रहे थे। क्या कर रहे थे? खेल रहे थे। तभी नेहा की नज़र दूर पेड़ के नीचे गई। नेहा की नज़र कहाँ गई? पेड़ के नीचे। नेहा ने मयंक से कहा, देखो वहाँ पेड़ के नीचे कौन सो रहा है, चलो चलकर देखते हैं। मयंक के कहने पर दोनों पेड़ के नीचे गए। तो क्या कह रहे हैं कि अरे यह तो कोई बच्चा है, पर यह कोई मामूली बच्चा नहीं है, यह तो क्या है, रोबोट है। कहते हुए मयंक ने उसे गोदी में उठा लिया। चलो इसे माँ के पास लेकर चलते हैं। नेहा उत्साहित मीन्स क्या होता है? जोश में भरकर। उत्साहित मीन्स जोश में भरकर। ओके, तो जोश में आकर वो बोली क्या? वह उसे लेकर घर आए। माँ उस छोटे रोबोट को देखकर बहुत खुश हुई। माँ भी बहुत खुश हो गई। उन्होंने उसे पलंग पर बैठाया। माँ ने बच्चों से उसे कुछ खिलाने को कहा। क्या कहा? कि कुछ इनको खिला दीजिए। किसको? रोबोट को। नेहा ने उसे एक गिलास मीठा दूध पीने को दिया। नेहा ने क्या दिया? एक गिलास मीठा दूध। पर छोटे रोबोट ने दूध नहीं पिया। तब मयंक ने उसे आलू का पराठा और सैंडविच खाने को दिया। उसने वह भी नहीं खाया। वह रोने लगा और रोते रोते पलंग के नीचे उतर गया। वह उस ओर गया जहाँ कमरे में एक कोने में सिलाई मशीन रखी थी। सिलाई मशीन मीन्स क्या होता है? कपड़ा सिलने वाली मशीन को कहते हैं ना, सिलाई मशीन। तो उसने वहाँ फिर क्या हुआ? फिर है कि उसने वहाँ एक डिब्बा क्या किया? एक डिब्बा में रखा सारा सुइयाँ खा ली और उसने मशीन के तेल की पूरी बोतल भी पी ली। अब पेट भरने पर वह खुश नज़र आ रहा था। क्या किया? डिब्बा में रखी सारी सुइयाँ खा ली और मशीन में रखे सारे तेल की बोतल
पी ली। अब पेट भरने पर वह खुश नजर आ रहा था। फिर वह बच्चों के साथ बाहर खेलने चला गया। कौन? रोबोट चला गया। ओके। फिर बच्चे वहाँ गेंद से खेल रहे थे। वह भागते हुए एक चुटकी में उनकी गेंद उठा लाता था। उसने वहाँ बच्चों को अनेक करतब दिखाए। क्या किए? अनेक करतब दिखाए। फिर बच्चों को उसके साथ बहुत मज़ा आया। रोबोट के साथ बच्चों को खूब मज़ा आया, खूब खुश हुए बच्चे। रात होने पर बच्चों ने रोबोट को अपने पढ़ने के कमरे में चटाई बिछाकर सुला दिया। जब रात हो गई तो बच्चों ने अपने कमरे में रोबोट को ले गए और वहाँ एक चटाई बिछा दिए, उसी पर सुला दिए। और क्या किए? उन्होंने उसे एक छोटी रजाई भी ओढ़ा दी। एक छोटी सी रजाई भी रोबोट के साइज की थी और उसी से रोबोट को ओढ़ा दिया। आधी रात के समय कई रोबोट उसे ढूंढते हुए वहाँ आए। जब रात हो गई तो कई रोबोट आए उसे ढूंढने। वह बहुत उदास थे। उदास में दुखी थे। उन्होंने चारों ओर छोटे रोबोट को ढूंढा, वह कहीं दिखाई नहीं दिया। क्योंकि उन्होंने चारों तरफ रोबोट को ढूंढा लेकिन वो कहीं दिखाई भी नहीं दिया। तो एक बड़े रोबोट ने जब पढ़ने के कमरे में खिड़की से झांक कर देखा, जब एक बड़ा रोबोट जो था पढ़ने वाले कमरे में खिड़की से झांक कर देखा तो उसकी नज़र छोटे रोबोट पर पड़ी। तब उसकी नज़र कहाँ पड़ी? छोटे रोबोट पर पड़ी। छोटे रोबोट को देखकर वह बहुत खुश हो गया। क्या हो गया? खुश हो गया, यानी प्रसन्न हो गया कि छोटा रोबोट मिल गया। पर वह उसे अपने साथ नहीं ले जा सकता था। क्यों? क्योंकि खिड़की बंद थी। सुबह होने तक उसने वहीं प्रतीक्षा की। जब सुबह हुई तो वहीं प्रतीक्षा किए। सुबह होने पर छोटा रोबोट मयंक और नेहा के साथ बाहर आया। जब सुबह हुई तो छोटा रोबोट मयंक और नेहा के साथ बाहर आ गया। तब बड़े रोबोट ने दौड़कर छोटे रोबोट को गले लगा लिया। बड़े रोबोट ने क्या किया? बड़े रोबोट ने दौड़ करके छोटे रोबोट को गले से लगा लिया। मयंक और नेहा दोनों उन्हें जाते हुए देख रहे थे। मयंक और नेहा दोनों उनको जाते हुए देख रहे थे। तो आपका चैप्टर यहीं तक है। चैप्टर आपका समझ में आया समरी कि इसमें मयंक और नेहा नामक बच्चे हैं। तो बच्चे खेल रहे थे, उनको एक रोबोट मिला था। रोबोट के साथ उनको बहुत मज़ा आया। रोबोट को घर ले गए, फिर बाहर गए, सब लोग रोबोट के साथ खेले, खूब उनको मज़ा आया। रात में भी अपने घर रोक लिए, सुलाए। फिर लेकिन बड़ा रोबोट खोजते खोजते आ गया और छोटे रोबोट को ले गया। लेकिन बच्चों को रोबोट के साथ क्या हुआ? बहुत मज़ा आया। तो चैप्टर आपका उसी रोबोट पर ही है। तो विज्ञान के अनेक आविष्कार हुए हैं ना, जिसमें रोबोट का भी आविष्कार अद्भुत है, आश्चर्यजनक है। तो इसी पर बच्चों को बताया गया है। रोबोट से दोस्ती और काल्पनिक कहानी है। कल्पना से युक्त ये कहानी है। ओके। तो आज आपका चैप्टर यहीं तक है। बाकी आप में जो वर्ड मीनिंग है काल्पनिक। काल्पनिक मीन्स कल्पना पर आधारित। उत्साहित है, उत्साहित मीन्स जोश में भरकर। सिलाई मशीन है, सिलाई मशीन मीन्स कपड़े सिलने वाली मशीन। प्रतीक्षा मीन्स इंतज़ार। बस 4 वर्ड मीनिंग है। जैसे आप लोग राइट करते हो, CW, डेट, कोटेशन सब राइट करके एक तरफ शब्द लिखोगे, एक तरफ अर्थ लिखोगे, वर्ड मीनिंग हो जाएगी, फिर लाइन ड्रा कर दोगे। हम भी वैसे ही राइट करके भेजते हैं, जिससे आप लोग भी नीट एंड क्लीन अच्छी राइटिंग में राइट किया करिए। ओके। और बाकी जो बुक की एक्सरसाइज है वो हम मौखिक क्वेश्चन और जो लिखित क्वेश्चन है, यानी शॉर्ट और लॉन्ग, ये आपको कॉपी में राइट करना है। बाकी बुक का PDF हम बुक में राइट करके भेज देंगे।
PDF के द्वारा आप लोग उसको राइट कर लेना। एक चैप्टर और आपका बचा है, उसको हम फिर एक्सप्लेन कर देंगे। ओके। और फोर्थ जिसकी नहीं सबमिट है फीस की, उसको बेटा आप लोग सबमिट कर दीजिए। आज यहीं तक, फिर अगले दिन हम आपको PDF भेजेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट, थैंक यू।